चुनाव जीतेगी भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और पेश है आप सभी के लिए हिमाचल आज का मुद्दा। हिमाचल में भाजपा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। पार्टी ने 17 कमेटियों का गठन कर नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जगह देकर प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस अब लोगों को 10 गारंटी देने जा रही है, पर 3 चुनाव हारे पार्टी के उम्मीदवार को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। उधर आम आदमी पार्टी भी आज बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है। कैसे तप रही है हिमाचल की सियासत, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा जी। बीजेपी की चुनावी बिसात, बीजेपी की बात होगी लेकिन कांग्रेस की भी होगी और आम आदमी पार्टी की भी। बने रही है हमारे साथ। राजेश, मेरा पहला प्रश्न आपसे है जी। आज जैसे हमने कल भी अपने दर्शकों को बताया था कि आज हिमाचल प्रदेश भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी जी। बैठक हुई राजेश जी? बिल्कुल। कहाँ हुई, कौन कौन शामिल रहा? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति की ये बैठक हुई अग्निहोत्री जी। बैठक भाजपा के प्रदेश मुख्यालय दीप कमल में, ये राजधानी शिमला में हुई है और बैठक की अध्यक्षता चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। विशेष अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रभारी सौदान सिंह बैठक का हिस्सा बने, पार्टी के महामंत्री बैठक का हिस्सा बने, संगठन मंत्री हिस्सा बने, साथ ही साथ फिर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये जो बैठक हुई है, ये बैठक चुनावों के मद्देनजर हुई है और इस बैठक में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, कितनी रैलियां होगी, किन रैलियों में कौन नेता आएगा और रैलियों के आयोजन स्थल क्या होंगे, इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की गई। साथ ही साथ चुनाव प्रबंधन समिति के जितने भी बाकी जो कमेटियां थी, उनके गठन पे भी इसी कमेटी में मुहर लगी है अग्निहोत्री जी। जी राजेश, कमेटी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। कमेटियों की घोषणा हुई है राजेश, समितियां बनाई गई हैं। कांग्रेस काफी पहले बना चुकी है, बिल्कुल, हम जानते हैं। लेकिन आज भाजपा ने क्या किया राजेश? और ऐसा लगता है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कार्यक्रम से पहले, कि भाजपा ने बहुत सारी समितियां बनाई हैं, बहुत विस्तृत समितियां बनाई हैं और उसमें देख परख कर समझ कर नेताओं को स्थान दिया गया है। कौन से प्रमुख चेहरे हैं राजेश, कौन सी समितियां हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही है। देखिए आज 17 समितियों का बीजेपी ने गठन किया है और चुनावी दृष्टि से देखें तो 132 नेताओं को, पदाधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन समितियों में जगह दी गई है अग्निहोत्री जी। इसमें जहां तक महत्वपूर्ण जो समितियां हैं, 17 समितियां हैं, लेकिन 8 समितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जो चुनावों की दृष्टि से पूरे जो इलेक्शन कैंपेन होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की एक तरह से भूमिका निभाएंगे। चुनाव प्रबंधन समिति का गठन क्योंकि पहले हो चुका है, डॉक्टर राजीव बिंदल इसके अध्यक्ष हैं। आज इसके सदस्य बना दिए गए हैं, जिनमें डॉक्टर राजीव भारद्वाज है, राम सिंह है, त्रिलोक जम्वाल है, बलदेव भंडारी हैं, विनोद ठाकुर, गणेश दत्त, प्रियव्रत शर्मा, श्रीमती भारती सूद, दूलो राम और सभी कमेटियों के प्रमुख इसमें शामिल हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कमेटी बनी है वो बनी है विजन डॉक्यूमेंट कमेटी, यानी कि चुनाव दृष्टि पत्र समिति बीजेपी की। और इसको जो अपने संयोजक जो बनाए गए हैं वो है प्रोफेसर सिकंदर कुमार, राज्यसभा के सांसद। और इसमें शामिल जो किए गए हैं वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, प्रेम कुमार धूमल को इसमें जगह मिली है, शांता कुमार इसमें शामिल है अग्निहोत्री जी, अनुराग ठाकुर समेत सुरेश भारद्वाज, महेंद्र सिंह ठाकुर, तमाम मंत्री इसमें शामिल है, संगठन के मंत्री शामिल है, महामंत्री शामिल है। बहुत बड़ी ये समिति है, बहुत बड़ी ये समिति का इसमें गठन किया गया है। साथ ही साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों को भी बीजेपी ने इस कमेटी में सुझाव देने के लिए या मुद्दों को एक तरह से आगे लाने के लिए रखा है। इसके साथ ही रैली जो प्रबंधन समिति है इसका गठन भी हुआ है, तो लोक जम्वाल संयोजक बनाए गए हैं। प्रदेश कार्यालय संचालन समिति है जिसमें पायल वैद्य को इसका संयोजक बनाया गया है। वार रूम समिति है जो पूरे चुनावों को मॉनिटर करने जा रही है, जिसमें सुशील राठौर को इसके संयोजक पद का जिम्मा सौंपा है। साथ ही साथ मीडिया और सोशल मीडिया को लेकर 2 अलग अलग कमेटियां बनाई हैं। जो मीडिया जो प्रबंधन जो सेल देखेंगे महेंद्र धर्माणी देखेंगे, संयोजक बनाए हैं। और फिर सोशल मीडिया की भूमिका में अनिल डडवाल को संयोजक चुना गया है। 8 ये महत्वपूर्ण समितियां हैं जो इन चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से मजबूती के साथ काम करने के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट भी करेंगे। राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, विस्तार देखिए समितियों का, कि इसमें यह भी समिति बनाई गई है कि अगर कोई अतिथि आता है तो उसका स्वागत कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी आई है कि उनके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा, ये अलग समिति है। रोड अगर उन्होंने कहीं ट्रैवल करना है, सड़क से जाना है तो भी समिति है, हवाई जहाज से आना है तो भी समिति है। बिल्कुल, मतलब हर चीज एक्सटेंसिव, बड़ा वास्ट एक तरह से आप कहिए प्रबंधन दिख रहा है, झलक रहा है। राजेश, समितियां हो गई,
जी। एक तरह से जो बननी थी वो बन गई है, अब कोई और समिति नई जरूरत लगती है भाजपा को तो बनेगी, लेकिन हो गया। क्या समझे राजेश, चुनाव प्रचार बस अब ऑफिशियली शुरू होने ही वाला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल शुरू होने वाला नहीं है। बीजेपी ने तो चुनाव प्रचार पहले से शुरू कर रखा है अग्निहोत्री जी। भाजपा के लिहाज से हम सिर्फ बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए जितने भी चाहे त्रिदेव सम्मेलन है हो चुके हैं, पन्ना प्रमुख सम्मेलन है हो चुके हैं, पंच परमेश्वर सम्मेलन हो चुके हैं पंचायत लेवल पे, और उसके बाद अभी जो दो महत्वपूर्ण रैलियां जो बचती हैं, एक तो बचती है महिला मोर्चा की जिसमें स्मृति ईरानी आ रही है, और दूसरी फिर बचती है भारतीय जनता युवा मोर्चा की, जिस रैली के लिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। तो ये चीजें इसमें एक तरह से देखें तो पूरा प्रचार और प्रसार पर पूरी तरह से फोकस बीजेपी ने कर दिया है। दूसरी तरफ देखिए, संगठन भी कामकाज में जुटा हुआ, जिस तरह से जो रूठे हैं उनको मनाने की तमाम कोशिशें पहले से चल रही हैं, और जिस तरह से जो कांग्रेस से भाजपा में नेता आए हैं, उन नेताओं के जो विधानसभा हलकों में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई, उसको हैंडल करने के लिए प्रदेशाध्यक्ष खुद उन मंडलों का वहां का उन मंडलों से बातचीत कर रहे हैं। मसला वही है कि उसको सुलझाया कैसे जाए। तीसरी तरफ देखें तो चुनाव दृष्टिपत्र जो कमेटी बनी थी, आज उसकी बैठक हुई, बैठक भी हो गई अग्निहोत्री जी। तो आप देखिए, आज ही समिति वो कमेटी बनी और आज ही उसकी बैठक भी वहां कर ली गई है राजधानी शिमला में। इसमें यह कहा गया है कि जो गोल्डन विजन डॉक्यूमेंट तैयार भाजपा एक करने जा रही है, और इसके लिए घर घर दस्तक बीजेपी देगी। आम जनता से लेके कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ साथ रेहड़ी फड़ी वालों के साथ साथ ड्राइवर्स, हर वर्ग की, हर कार्यकर्ता की, हर व्यक्ति की एक तरह से पूछ होगी कि भारतीय जनता पार्टी से किस तरह के वायदे की उम्मीद रखते हैं, ताकि उस वायदे को पूरा किया जा सके। ये बैठक भी आज हो गई है। तो इसका मतलब यही है कि प्रचार प्रसार आधिकारिक तौर पे अभी आगाज चुनावों का होना है, लेकिन पार्टी ने एक तरह से जो ऐलान कर रखा है, वो ऐलान अब धरातल पे उसने काम करना शुरू कर दिया है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। भाजपा का क्या, कांग्रेस यहाँ पर भाजपा को ये देखिए संगठन के रूप में मजबूत है जी। बहुत पहले से ये काम चला हुआ है, जैसे आपने जैसे गिना दिए। एक बार राजेश, एक बात तो है, आम आदमी को तो तभी लगता है कि चुनाव प्रचार शुरू हुआ है जब दीवारें रंगने लगती हैं ना, नारे लगने लगते हैं, कहीं पोस्टर बैनर पंफलेट दिखते हैं, और चुनाव प्रचार समिति भी तो बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये समितियां एक साथ जब दिखेंगी तो शायद आपको असर नजर आ जाएगा। जिस दिन पहला पोस्टर दिखा, जिस दिन आपको दीवार रंगी दिखी या होर्डिंग लगा दिखा, आप समझिएगा अब चुनाव प्रचार सीधा सीधा शुरू हो गया। राजेश, भाजपा की बात हमने कर ली, कांग्रेस की भी जरूर करनी चाहिए। ये अलग बात है कि केंद्र में हाई कमान लेवल पे कांग्रेस में परेशानियां बहुत हैं। बिल्कुल। लेकिन हिमाचल के चुनावों को देखते हुए ये लगता है कि कांग्रेस हिमाचल के लिए कोई ढील बरतने को तैयार नहीं। सही है। कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है राजेश, केंद्र के बड़े नेता आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कोई 10 गारंटियां देने की भी बात कही जा रही है। प्रोग्राम क्या है ये? बिल्कुल सही है। देखिए, इन चुनावों में थोड़ी सी हिमाचल कांग्रेस की एक सराहनीय भूमिका अभी तक रही है। सबसे हर कदम में, हर चाहे समितियों का गठन हो, चाहे इलेक्शन के लिए आप कह लीजिए कि कैंडिडेट की सिलेक्शन या उनसे आवेदन मांगने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी से आगे ही अब तक रही है जितना भी अभियान कांग्रेस ने छेड़े हैं। जो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है कि गारंटी एक तरह से कांग्रेस देने जा रही है, और कांग्रेस का अभी तक अगर हम अभियान देखें अग्निहोत्री जी, उसमें कॉकटेल, उसमें आम आदमी पार्टी का भी नजर आ रहा है, और कॉकटेल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का भी नजर आ रहा है। अब गारंटी अभियान शुरू करने जा रही है कांग्रेस, और इसके लिए जो पार्टी के मुख्य पर्यवेक्षक हैं, वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी शिमला पहुंच रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ये राजधानी शिमला पहुंच रहे हैं, और इनके साथ तमाम पार्टी के पदाधिकारी जितने भी ओहदेदार हैं वहां राजधानी शिमला में मौजूद होंगे। इससे पहले हम बात करें तो 5 गारंटी तो पार्टी दे चुकी थी, 5 उसमें एडिशन और की जा रही है। कल बहुत बड़ा ये राजधानी शिमला में एक तरह से कार्यक्रम कांग्रेस ने रखा है। मसला वही है कि हिमाचल में चुनावी माहौल पार्टी किस तरह से बनाएगी, जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कदम उठाएगी, कल बहुत महत्वपूर्ण दिन कांग्रेस के नजरिए से होने वाला है। जी राजेश, ये आपका मुझे वो बिंदु बहुत अच्छा लगा कि थोड़ा भाजपा का, थोड़ा आम आदमी पार्टी का कलर लेके हिला के बढ़िया करके दिखाने के प्रयास में कांग्रेस, और ये बुरा भी नहीं होता है राजेश। ये कहा जाता है कि अगर आपके पास समय कम है या आपको अच्छा लगता है तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, अलाउड होता है, पॉलिटिक्स है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है जी। हाँ, वो 5 गारंटीज क्या होने वाली हैं, क्योंकि ये गारंटियों का नाम देके जो ये टर्म जो है ये आम आदमी पार्टी की है। सही बात है, बिल्कुल। राजेश, कांग्रेस को लेके एक इनपुट और भी है, और इनपुट अगर वो सही है और ऐसा होता है तो ये एक तरह से आश्चर्यजनक होगा जी। सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों के लिए टिकट बहुत पहले ही बांट सकती है, मतलब अगले महीने सितंबर में। उम्मीद ये की जा रही है कि चुनावों की घोषणा
शायद अक्टूबर के शुरुआत में करेगा चुनाव आयोग, जैसा कि अमूमन होता आया है या जो लग रहा है। सितंबर में ही क्या कांग्रेस घोषणा कर देगी? और अगर कर रही है या ऐसा सोच रही है पार्टी, तो उसका फायदा क्या समझा जा रहा है? पार्टी को क्या लगता है कि ऐसी घोषणा करके ये फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से कांग्रेस की एक तरह से बदली हुई एक रणनीति इन चुनावों में नजर आ रही है अग्निहोत्री जी। आम आदमी पार्टी के ही है राजेश, बिल्कुल बिल्कुल, हम आम आदमी पार्टी करती है, बहुत पहले इलेक्शन टिकट डिक्लेयर कर देती है। कांग्रेस क्यों कर रही है? अभी कांग्रेस, आप ये देखिए कि कांग्रेस ने 1 सितंबर तक टिकट के लिए आवेदन मांगा है आवेदकों से। उसमें भी 2 तरह की डेवलपमेंट है। एक तो जो विधायक हैं उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है, और जो पूर्व विधायक रहे उनको भी आवेदन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हर कैंडिडेट को यह कहा गया है कि आप अपने आप को खुद प्रोजेक्ट ना करें, क्योंकि पार्टी ने आला कमान ने फैसला लेना है। जरूरत कांग्रेस ने जिस तरह का कहा जा रहा है कि इस तरह की क्यों आन पड़ी है, इसका लाभ पार्टी को क्या मिलने जा रहा है, तो इसके लाभ की जहां तक बात है, कांग्रेस अपने कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा वक्त देने जा रही है अग्निहोत्री जी, कि वो जनता के बीच में जाएं, खुद को इंट्रोड्यूस, क्योंकि जनता के बीच तो जान पहचान कैंडिडेट की होती है, लेकिन बड़ी बात है कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को कैंडिडेट किस तरह से सुलझाएंगे, अपना विजन, अपना विचार, अपनी विचारधारा किस तरह से लोगों के सामने रखेंगे, और सबसे बड़ी बात कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाने के तरफ वो इशारा करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां कांग्रेस अपने कैंडिडेट को एक तरह से ज्यादा मौका जनता के बीच जाने का देना चाहती है। दूसरा इसमें यह है कि कांग्रेस ने एक और रणनीति तय कर ली है कि 2 बार से ज्यादा जो लगातार चुनाव हार चुके हैं, वहां पार्टी अब युवा चेहरों को मौका देने जा रही है। तो इस तरह की बदली हुई रणनीति के साथ इस बार 2022 के इन चुनावों में कांग्रेस प्रदेश में एक तरह से नजर आ रही है अग्निहोत्री जी। तो आपके विधानसभा क्षेत्रों में अगर 2 बार कांग्रेस हार चुकी है, तो आप देखिएगा कौन चेहरा आपको दिख सकता है। आप थोड़ा एक्साइट हो सकते हैं अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा है। रही बात राजेश जल्दी टिकट घोषित करने की, तो इसके फायदे हैं तो नुकसान भी है, बिल्कुल है ना। और नुकसान सभी जानते हैं, जिनको टिकट नहीं मिल पाएगा उनके पास बहुत सारा वक्त होगा फिर बिल्कुल आगे क्या करना है ये सोचने का। तो उस पे तो गुण दोष पे तो पार्टी ने सोच ही लिया होगा। कांग्रेस की अपनी रणनीति है, हम उसका स्वागत करेंगे। राजेश, SS जोगटा एक ऐसा नाम जो हमेशा चर्चित रहा है, सालों से चर्चित है हिमाचल में जी। पूर्व कर्मचारी नेता, बिल्कुल आम आदमी पार्टी में गए थे, वहां पे महत्वपूर्ण पद संभाल रहे थे, प्रवक्ता का काफी समय से वहां थे जी। आज उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और कांग्रेस के साथ हो लिए। इस मौके पे उन्होंने भाजपा को भी कोसा, कर्मचारी नीतियों को लेके ऑफ कोर्स। लेकिन राजेश, क्या लगता है आपको, जोगटा अगर गए जी, तो इसमें कांग्रेस का कितना फायदा है, और ये इशारा कितना है कि चुनावी मौसम में अब आना जाना और तेज हो जाएगा? व्यक्तिगत फायदे भी यहाँ पे देखे जाएंगे, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं SS जोगटा, यानी कि सुरजन सिंह जोगटा। और बड़ी बात यह है अग्निहोत्री जी कि पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, वहां से छिटक के आम आदमी पार्टी में गए थे, और फिर उनकी एक तरह से घर वापसी हुई है। और जब ये वापस आए हैं तो घर वापसी बड़ी अच्छी टर्म है वैसे, बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन को एक तरह से जी बिल्कुल। अब इनके नफे नुकसान पे आ जाते हैं। हालांकि कर्मचारी पृष्ठभूमि के नेता रहे हैं, लेकिन जहां तक इन्होंने आम आदमी पार्टी जब इन्होंने ज्वाइन की थी, प्रदेश अध्यक्ष एक तरह से पार्टी ने इनको इसका बनाया हुआ था, लेकिन उसके बाद से आप ये देखिए कि जिस तरह से प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जो आप ये मान के चलिए अपीयरेंस जो हुई थी, उसके बाद अब उस तरह का प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए जो जोगटा आज कांग्रेस में जिन्होंने फिर से ज्वाइन कांग्रेस कर ली है, उन्होंने ये कहा कि उन्हें प्रतिभा सिंह के नेतृत्व पे एक तरह से पूरा भरोसा है, क्योंकि पहले वो वीरभद्र सिंह में आस्था जताते रहे हैं, इसी परिवार का हिस्सा वो रहे हैं। अब इसी परिवार में अगर वो वापस आए हैं तो एक तरह से कांग्रेस को मतलब आप मान के चलिए कि लाभ जहां तक है, लाभ तो ज्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस में जो रूठों को मनाने की जो एक कहा जा रहा है कि कांग्रेस मनाती नहीं है, कांग्रेस ने इनको खासकर मना के एक तरह से भरपूर तरीके से साधने की कोशिश की है, क्योंकि कर्मचारी वर्ग में माना जा रहा है कि अभी भी इनकी अच्छी खासी पैठ है। राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कर्मचारियों के लिए पहले ही कांग्रेस घोषणा कर चुकी है कि ये वर्ग, इस वर्ग पे हम खास ध्यान देंगे। बिल्कुल। हाँ, ये अलग बात है कि राजनीतिक क्षेत्र में इधर से उधर फिर उधर से इधर वापस आने में किसी की व्यक्तिगत या पार्टी की साख पे क्या असर पड़ता है। सही है। और दूसरी तरफ आप ये समझिए कि आपकी निष्ठा, अगर राजेश शब्द बड़े मायने रखते हैं, बिल्कुल सही। और खासकर उस किसी माहौल के समय पे, आजकल वैसे भाजपा ने बड़ा अभियान छेड़ा हुआ है परिवारवाद के खिलाफ। खैर, सही। चुनाव तो जनता को करना है। मनीषा सिसोदिया साहब, राजेश अभी आपने कहा आम आदमी पार्टी का घटता प्रभाव, हम देख सकते हैं यहाँ के जो प्रभारी थे विजेंद्र जैन साहब, वो किसी मामले में अब अंदर है। मनीष सिसोदिया
कल आ रहे हैं राजेश भगवंत मान साहब के साथ। भगवंत मान हमेशा साथ होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो एक तरह से प्रतीक होते हैं कि देखिए हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आपके पड़ोसी हैं। जी राजेश, पालमपुर पहुंच रहे हैं, क्या करने जा रही है आम आदमी पार्टी कल पालमपुर में? देखिए, आम आदमी पार्टी का कल पालमपुर में समारोह गारंटी देने जा रही है अग्निहोत्री जी। चौथी गारंटी हिमाचल प्रदेश के लोगों को आम आदमी पार्टी इन चुनावों के दौरान ये देने जा रही है। इससे पहले 3 गारंटी दी जा चुकी हैं। पालमपुर के कल बुद्धामल कैसल में आम आदमी पार्टी का समारोह रखा गया है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे और साथ ही फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अब गारंटी ये किस चीज की देने जा रहे हैं? शिक्षा की गारंटी पहले से लगातार देते रहे हैं, लगातार निःशुल्क और बेहतर शिक्षा की बात करते रहे, लेकिन इस बार ये बदली हुई रणनीति के साथ हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं अग्निहोत्री जी। पालमपुर में बदली हुई रणनीति ये है कि हिमाचल में महिला वोटर्स को टारगेट करने की इस बार इन्होंने कोशिश की है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा साधने की कोशिश की जाएगी और उसके लिए इन्होंने कहा कि उन्हें कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, इसकी गारंटी ये कल देने जा रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कल आम आदमी पार्टी के नजरिए से ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश की जनता को चुनावों के दौरान या चुनावों के बाद जिस तरह की गारंटी ये देंगे वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। देखने वाली बात कल होगी अग्निहोत्री जी। राजेश, देखिए एक देखने वाली बात ये भी है कि मनीष सिसोदिया उलझे हुए हैं आजकल। आज भी कुछ वहां जांच वांच हुई है, हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं पाक साफ निकला अपने परिवार के साथ। जीवट तो दिखता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी कितनी है ये प्रश्न अलग से है हिमाचल में आम आदमी पार्टी की।